दोस्तों, जब से ये खबर आई है कि अडानी ग्रुप एनडीटीवी का 29.18% स्टेक यानी कि शेयर लेने वाला है, साथ ही साथ इन्होंने ओपन ऑफर भी दिया है 26% फर्दर शेयर्स के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो लगभग मोर देन 50% जो एनडीटीवी का शेयर है ये आ जाएगा अडानी ग्रुप के पास। अडानी ग्रुप की जो एक सब्सिडरी है, मीडिया सब्सिडरी है, उसके पास आ जाएगा। तो वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्विजिशन है ये एनडीटीवी के मन के मुताबिक नहीं है, यानी कि ये उन्हें हॉस्टाइल टेक ओवर कह रहे हैं। अब हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हॉस्टाइल टेक ओवर होता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के इच्छा के विरुद्ध उसका एक्विजिशन कर लेती है। अच्छा, ऐसा कैसे कर लेगा कि इच्छा के विरुद्ध कर लेगा? ऐसा तब वो कर लेगा जब कोई कंपनी उस कंपनी से बात ना करके सीधा उसके शेयर होल्डर्स के पास जा करके उनका शेयर खरीद ले। उसको हम हॉस्टाइल एक्विजिशन कहते हैं। तो क्या एनडीटीवी के साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी बात करेंगे। इसकी शुरुआत तब होती है जब ये 2009-10 का टाइम चल रहा है, क्योंकि हमें 2009-10 में जाना पड़ेगा अगर पूरे मुद्दे को हमें अच्छे से समझना है। तो चलिए चलते हैं 2009-10 में और देखते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो देखिए, 2009-10 के आसपास क्या हुआ। राधिका रॉय प्रणय रॉय इनके नाम पे एक होल्डिंग कंपनी है, RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राधिका रॉय और प्रणय रॉय जो एनडीटीवी में लगभग 30% के आसपास, मतलब कुल मिलाकर के 30-32% के आसपास क्या करते हैं, शेयर रखते हैं, यानी कि इतने हिस्से के वे मालिक हैं। तो एनडीटीवी की तरफ से इन्होंने करार किया किसके साथ? इन्होंने करार किया VCPL के साथ, यानी कि विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अब जो ये जो विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया, इनको लोन दिया। लोन कितना दिया? तो लगभग 403 करोड़ के आसपास का ये लोन था। अब जब ये लोन दे रहे थे VCPL, तो उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि VCPL जो लोन दे रही है वो अनसिक्योर्ड लोन दे रही है, और जब चाहे वो उस लोन पीरियड के दौरान पे ये उन लोन अमाउंट्स को पैसे ना लेकर के उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। और इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि वो लोन अमाउंट वो वापस नहीं लेंगे VCPL, क्या करेंगे, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे और उतने हिस्से के मालिक बन जाएंगे। ये करार हुआ था इन दोनों के बीच में। उसके बाद VCPL जो है वो उसी साल इसने क्या किया, उसी साल शिनाओ जो कॉरपोरेशन है, शिनाओ रिटेल लिमिटेड, इससे उसी साल पैसे ले लिए। अब जब वो पैसे ले लिए तो उसके बाद शिनाओ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि किसके द्वारा संचालित है, ये एक सब्सिडरी है रिलायंस ग्रुप की। अब रिलायंस ग्रुप की इस सब्सिडरी ने शिनाओ लिमिटेड को किसको अक्वायर कर लिया? VCPL को अक्वायर कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में ये सब बातें लिखी गई है, तो ऐसा एनडीटीवी कह नहीं सकती कि उसको ये सब पता नहीं था। यानी कि एनडीटीवी को पता था कि उन्होंने किससे लोन लिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सब्सिडरी से इन्होंने लोन लिया है, फिर भी उन्होंने उस टाइम पे ये लोन चुकाने की जहमत नहीं उठाई। 2012 में VCPL को अगेन एक्वायर कर लिया किसने? इसका ओनरशिप चेंज हो गया और नेक्स्ट वेब जो टेलीवेंचर है, उसके अलावा बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ओनरशिप महेंद्र नाहटा के पास था, इनके पास चला गया। अब हुआ क्या, जैसे शिनाओ को 50 करोड़ रुपए का लोन देना था, किसको देना था? VCPL को। तो उसके बिहाफ पे महेंद्र नाहटा ने शिनाओ को VCPL का वो 50 करोड़ का लोन लौटा दिया और फुल्ली ओनर बन गए किसके? VCPL के। अब उसके बाद महेंद्र नाहटा से VCPL की जो वो है ओनरशिप है, वो किसने खरीद ली? इस मंगलवार को अडानी ने खरीद ली। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने VCPL की ये ओनरशिप खरीद ली। तो इस प्रकार से VCPL पे जितना भी कर्ज था या फिर VCPL को जिससे भी कर्ज लेना था, ये सब अब कौन लेगा? क्योंकि मालिक अडानी हो गए तो मालिक ये अडानी लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इतना चक्र चलते वापस से यहाँ पे आ गए। अब VCPL एनडीटीवी को 403 करोड़ का लोन दे चुकी है, एनडीटीवी ने अभी तक लौटाया नहीं है। तो फिर अडानी ग्रुप की जो सब्सिडरी है, ये मीडिया सब्सिडरी, इन्होंने कहा कि अब भैया जो लोन VCPL ने दिया था ना, क्योंकि अब VCPL के मालिक हम बन गए हैं, तो तुम लोन अब हमें लौटाओगे। और लोन कैसे लौटाओगे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था कि ये कन्वर्टेबल लोन है, यानी कि हम इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने का लोन अमाउंट था ना, 403 करोड़ के आसपास,
उसका 99.5% आप जो शेयर है उसको कन्वर्ट करो जल्दी से और हमें मालिक बनाओ। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला इस तरीके से अगर ऐसा कन्वर्ट हो गया तो ये 29.8% शेयर के मालिक बन जाएंगे। और उसके अलावा इन्होंने 26% और ऑफर ये किया है लोगों को कि भाई हम 295 रुपये पर शेयर तुमको देंगे, तुम हमसे क्या करो, अपना अपना शेयर बेच लो। अगर ऐसा हो जाता है तो लगभग कितना 50% से अबव जो शेयर है ये अडानी ग्रुप के पास चला जाएगा और इस तरीके से वे कर सकते हैं अब मैनेजमेंट में थोड़े छेड़छाड़। तो बहुत सारे लोगों को ये कर रहे हैं कि अब रवीश कुमार जो ऐसा लिबरल पत्रकारिता करते थे या फिर इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करते थे वो कैसे होगा, ये पपेट बन जाएगी सरकार की ये टीवी एंड ऑल, ये सब बातें चल रही है। और तो इसके लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि 49% राघव बहल की जो कंपनी है क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका 49% शेयर भी किसके पास है, अडानी ग्रुप के पास है, जो कि द क्विंट नाम से एक पत्रिका चलाती है, ऑनलाइन वेबसाइट चलाती है। और द क्विंट के बारे में आपको अगर डिटेल में आप जाओगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने बहुत सारे मौक़ों पर टेररिस्ट को ह्यूमनाइज किया है, साथ ही साथ जो रेप अक्यूज्ड है उनके कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी कुछ बोला है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ओनरशिप किसके पास है, जिसकी जिस तरीके की पत्रकारिता है, जिस नेचर की पत्रकारिता है वो करते रहते हैं। तो ऐसा ब्लेम करना कि ये पपेट बन जाएगी और मेरे ख्याल से बेसलेस है। तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से अडानी ग्रुप के पास ये राइट पहुंचा कि वो एनडीटीवी से स्टेक खरीद पाए। और ये सब जब एनडीटीवी ने लोन लिया था तो वे अनभिज्ञ थे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और अचानक से ये हो गया तो ये इसको हॉस्टाइल टेक ओवर कह रहे हैं। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।